छात्रगण एवं प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पहले से आपको बताया था कि हम इस बार के स्कूल एनरिचमेंट प्रोग्राम में एक जादूगर महोदय को आपके समक्ष लाएंगे। तो हम आज जादूगर साहब के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। मेरे साथ इस समय स्टेज पर उपस्थित हैं विभाग की अपर आयुक्त श्रीमती अंजू सिंह बघेल IAS। उनसे आशीर्वचन लेकर आज का प्रोग्राम हम शुरू करेंगे। मैं आपको इस बीच में श्री जावरकर साहब का परिचय देना चाहता हूं। श्री जावरकर का जन्म 16 जून 1949 को छिंदवाड़ा जिले में हुआ था। जैसा कि सर्वविदित है कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई देते हैं। जब जावरकर केवल 9वीं कक्षा के विद्यार्थी थे, तभी से उन्होंने जादुई करिश्मे दिखाना शुरू कर दिया और अपना पहला प्रदर्शन उमराला नाम के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उन्होंने बच्चों के सामने किया। उसके पश्चात जब वे महाविद्यालय की शिक्षा ग्रहण करने के लिए छिंदवाड़ा पहुँचे तो उन्होंने 1971 में एक बृहद जादुई को कार्यक्रम महाविद्यालय में दिया। उसकी भूर प्रशंसा हुई और उसके बाद फिर जावरकर साहब इस क्षेत्र में आगे बढ़ते गए। बढ़ते बढ़ते उन्होंने बहुत से प्रोग्राम दिए और अपना जादुई का करिश्मा दिखाने के लिए विभिन्न जगहों पर गए। इसी बीच उन्होंने जो इंडिया मैजिशियन क्लब है, जिसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में है, वहाँ से अपना जादुई के कार्यक्रम का रजिस्ट्रेशन कराया और वे आज रजिस्टर्ड जादूगर हैं। PC सरकार और BN सरकार आदि के सानिध्य में रहकर जादूगर जावरकर साहब ने शिक्षा ग्रहण की है। उनसे कलाओं को और जादू की विभिन्न विधाओं को सीखा है और वे समय समय पर आज भी जादू के कार्यक्रम दिखाते रहते हैं। वर्तमान में श्री जावरकर आदिवासी विकास आयुक्त कार्यालय में सहायक संचालक के पद पर कार्यरत हैं। वे विभिन्न पदों पर जैसे BDO के बाद क्षेत्र संयोजक के बाद जिला संयोजक के रूप में कई जिलों में पदस्थ रहे हैं। बहुत से हमारे मित्र उन्हें पहचानते हैं। तो मैं सबसे पहले आज के कार्यक्रम में शुभाशीष मांगूंगा श्रीमती बघेल से, जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, और चाहूँगा कि वे इस कार्यक्रम की सफलता के लिए हमें आशीष प्रदान करें, जिससे कि जावरकर साहब द्वारा प्रदर्शित यह कार्यक्रम बच्चों को और शिक्षकों को और दर्शकों को अच्छा लगे, ऐसा हम चाहते हैं। तो मैं मैडम से निवेदन कर रहा हूं कि वे आशीर्वचन के रूप में कुछ शब्द कहें। उपस्थित छात्र छात्राओं, हमारा समाज बहुत ही अंधविश्वास में आज से नहीं कई सदियों से डूबा हुआ है और हमारा आपका दायित्व है कि हम इसे दूर करें। आज हमारे बीच जावरकर साहब आपको इसमें सहयोग देंगे। वो बतलाएंगे कि हमारे समाज में अंधविश्वास क्या है, वास्तव में चमत्कार है, हाथ की कला है, या कि कोई एक चमत्कार के रूप में छुपी हुई विधा है। तो मैं चाहूँगी कि आप सब आज अपनी इन अंधविश्वासों को इस कार्यक्रम के माध्यम से दूर करें और समाज में अपनी शिक्षा का प्रसार करते हुए अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम का, उन्होंने हमें आशीर्वचन दिया। अब मैं, चूँकि जादू का खेल ऐसा होता है कि बच्चे जादूगर को ही जब देख लेते हैं कि जादूगर हैं हमारे सामने, तो फिर और हम लोगों को सुनना पसंद नहीं करते। इसलिए मैं आपके और जादूगर के बीच में ज़्यादा व्यवधान उत्पन्न न करके मैं जादूगर श्री जावरकर साहब से निवेदन करता हूं कि वे आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें और अपने जो कार्यक्रम वो आज के लिए निश्चित करके लाए हैं
उनको एक एक कर हमारे सामने प्रदर्शित करें। श्री जावरकर। आप ही देखो। आदरणीय आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मैडम बघेल जी, श्री सेंगर साहब, उपस्थित सभी दर्शकगण, शालाओं में अध्ययनरत छात्र छात्राएं, प्राचार्यगण, सभी शिक्षक शिक्षिकाओं, जैसा कि आप जानते ही हैं कि जादू शब्द से ही एक मतलब मन के अंदर ये भावना जागृत होती है कि वास्तव में जादू है क्या, इसका रहस्य क्या है, ये होता कैसा है, जन समुदाय जनमानस पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है। ये विभिन्न प्रकार की शंकाएं, कुशंकाएं हमारे मन के अंदर रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो जादू के नाम से ही अनेक घटनाएं घटित होती है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो कि एक बहुत ही प्रशासन के लिए भी काफ़ी गंभीर स्थिति पैदा किए हैं। बच्चों, जादू एक विज्ञान है, एक कला है। ये जादू आज से नहीं, वर्षों से, युगों युगों से जादू का रहस्य छिपा हुआ है। आपको ज्ञात होगा, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि देवताओं और दानवों का युद्ध जब हुआ तो देवता हारने लगे, दानवों की विजय हो रही थी। सारे देवता मातेश्वरी पार्वती जी के पास पहुंचे। उन्होंने निवेदन किया कि मातेश्वरी, अब तो स्वर्गलोक में राक्षसों का राज होगा, देवताओं की हार हो रही है, अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, मातेश्वरी रक्षा कीजिएगा। मातेश्वरी ने एक शक्ति, अपनी पावर से अपनी एक शक्ति उत्पन्न की और उस शक्ति ने दानवों से युद्ध किया, दानवों को हराया। ऐसी एक घटनाएं नहीं, अनेक घटनाएं हैं। इतिहास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आल्हा ने अपने पुत्र की ही गर्दन काट के देवी के चरणों में समर्पित कर दिया था और फिर से अपना पुत्र जीवित भी हो चुका था। ये सब चमत्कार है, ये सब कलाएं हैं, ये सब पावर है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जादू का जो रहस्य है वो क्या है। साधारण भाषा में और मैजिक की भाषा में ये दोनों क्षेत्र अलग अलग है। मैजिक की भाषा में आई पावर
विल पावर, पाम पावर, सजेशन, हिप्नोटिज्म और मैस्मरिज्म, ये इसके अंग है। सारी शक्तियां शरीर के अंदर है, मानव शरीर के अंदर है, उसको कलेक्ट भर करना है। आई पावर आंखों की शक्ति को कहते हैं। आंखों की शक्ति बढ़ाई जाती है और आंखों की शक्ति में वो पावर उत्पन्न हो जाता है कि आप जिधर जिस दृष्टि से देखेंगे उसी प्रकार की प्रतिक्रियाएं सामने होगी। विल पावर एक ऐसी शक्ति है, मन के अंदर आप जैसी इच्छा करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। विल पावर। सजेशन, सजेशन पावर जिसको बोलते हैं भावना शक्ति। यदि मैं कहता हूं कि ये लकड़ी मेरे पास जो है, ये छड़ी है, ये सोने की है, सोने की है, सोने की है, तो बाई सजेशन पावर आपको ये सोने की दिखेगी। ये बाई सजेशन पावर बोलते हैं। आपने कई बार अनुभव किया होगा, आप यहां पर हैं और दूरस्थ आपके कोई रिश्तेदार हैं या और कोई मतलब मित्र हैं और आपके मन के अंदर कोई ऐसी भावना जागृत हो जाती है कि उनकी याद सताती है, याद आती है, देखना चाहते हैं, तो आप पता लगाइए कि उसी समय उनको भी प्रतिक्रियाएं होती है। ये बाई सजेशन पावर है। हिप्नोटिज्म और मैस्मरिज्म, मैंने पाम पावर नहीं बताया। पाम पावर जो है ये हाथों में शक्ति उत्पन्न की जाती है। हमारे जादूगर पीसी सरकार और बीएन सरकार के पास इतना पावर, पाम पावर आ गया था कि वो हाथ ऊपर करते थे और उड़ती हुई चिड़ियाओं को खींच लेते थे। ये बाई पाम पावर कहलाता है। यदि आप अनुभव करना चाहें तो कहीं नहीं जाना है। आप कभी भी 2 सेकंड के लिए यदि आप अपने हाथ को इस टाइप से हिलाएंगे तो यह मालूम पड़ेगा कि आपके नाखूनों से एक करंट जैसा निकलता है। धीरे धीरे कलेक्ट करते हैं, धीरे धीरे पावर को मतलब प्रैक्टिस करते हैं और इसके बाद धीरे धीरे ये पावर आता है। ये साधारण प्रक्रियाएं नहीं है, इसमें काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। ये तो पावर्स हो गए। तंत्र, मंत्र और यंत्र, 3 चीजें और भी है। मंत्र देवी देवताओं, शक्तियों की उपासना शब्दों के द्वारा उच्चारित कर और उसको मंत्रों के जाप करके उसको सिद्ध किया जाता है, वो मंत्र कहलाता है। तंत्र में सामग्रियों को जुटाकर उसका उपयोग करके कार्य किया जाता है, वो तंत्र कहलाता है। और यंत्र कुछ जो जिसको बोलेंगे आप मतलब शब्दों से या अंकों से एक निर्मित किया जाता है, वो यंत्र कहते हैं। इनके सबके अपने अलग अलग पावर्स हैं। ये तो हो गई ओरिजिनल शक्तियां। पर जो ग्रामीण क्षेत्रों में अंधविश्वास है, खासकर हमारे आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में, मैं तो ये कहिए कि 25-30 साल तो ग्रामीण अंचलों में ही रहा, पहुंचविहीन क्षेत्रों में रहा और ऐसी मतलब जातियों के बीच में, जनजातियों के बीच में रहा जो सबसे पिछड़ी कहलाती है, बैगा जनजाति। मैं बैगाचक क्षेत्र में रहा, 6 साल रहा वहाँ पर, बैगाओं के बीच में रहा। पर बहुत ही अंधविश्वास इन लोगों के अंदर। बुखार आया है तो झाड़ा फूकी, पेट में दर्द है तो झाड़ा फूकी, किसी प्रकार की कोई बीमारी है तो झाड़ा फूकी और अन्य प्रकार के प्रयोग। मैं इस मंच के माध्यम से ये निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार के अंधविश्वास पर ध्यान न देते हुए सबसे पहले आप लोग अपने बच्चों को या अपने घर के जो भी बीमार होते हैं, वरिष्ठ होते हैं, तो चिकित्सक से मिले, अस्पताल ले जाएं, डॉक्टर को दिखाएं और उपचार कराएं। इस भ्रम में ना रहे। मैंने ऐसे अनेकों लोगों को देखा हूं कि झाड़ा फूकी कराते कराते बच्चों की जान चली जाती है और कोई लाभ नहीं होता है और अंत में ऐसी स्थिति में डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर भी कोई सहायता नहीं कर पाता है। तो छात्र छात्राओं, जिसको मैं बोल रहा हूं विल पावर और सजेशन पावर, आप ध्यान रखिए, जिसका
विल पावर, इच्छा शक्ति जितनी कमजोर होगी, जितना मन के अंदर भय व्याप्त होगा, जितना आप डरेंगे, ऐसे बच्चों को, ऐसे व्यक्तियों को बाई विल पावर, बाई सजेशन पावर, जो ज़्यादा विल पावर वाले होते हैं उनका प्रभाव पड़ेगा, और प्रभाव पड़ने के बाद में वो बाई सजेशन पावर जैसा करेगा वैसा आप पर ये होगा। तो कहने का मेरा मतलब ऐसा है कि मन के अंदर का भय को त्यागिए, अपना इच्छा शक्ति बढ़ाइए, मन को एकाग्र कीजिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति रखिए। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कि आप प्राप्त ना कर सके। जैसा कि मेरे विषय में बताया गया कि मैं एक ग्रामीण क्षेत्र का छात्र रहा हूं, तथा मैंने मन में दृढ़ इच्छा किया था कि मुझे मैजिक के क्षेत्र में जाना है। मुझे मैजिक के क्षेत्र में जाना है और धीरे धीरे मैं आईएमसी कैलकाटा का मेंबर बना। प्रोफेसर बीएन सरकार मेरे गुरु रहे, पीसी सरकार के क्लब का मेंबर बना और मैंने पीसी सरकार, डीसी दत्त, गोगिया पासा, अनेकों के साथ में काम किया। क्योंकि मैं एक शासकीय सेवा में रहा हूँ, इसीलिए मैंने अपने जादुई करिश्मे के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार भी किया हूँ। और यहाँ तक कि आपको मैं ये अवगत कराना चाहता हूँ कि विदिशा में 12, 13 और 14 नवंबर 1999 को मैंने चैरिटी शो किया था। उस चैरिटी शो में 2,03,700 रुपये कलेक्ट हुए थे और उस राशि से कलेक्टेड में वहाँ पर एक शव वाहन क्रय किया गया था, वो आज भी वहाँ पर है। तो साथियों, छात्रों, ये तो एक प्रारंभिक आपको मैंने स्थिति दिखाया हूँ। अब वास्तव में आप जो देखना चाह रहे हैं कि वास्तव में जादू क्या है, वो आपको मैं आइटम के द्वारा यहाँ दिखाऊंगा। देखिए, ये कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई यंत्र के द्वारा नहीं दिखा रहा हूँ मैं। हाथ की सफाई, ज़बान की चालाकी, यही जादू है। इसको आप देखिए, मैं दिखा रहा हूँ। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, अभी जैसा कि श्री जावरकर साहब ने बताया कि जादू नाम की कोई चीज़ दुनिया में नहीं है। जादू या तो हाथ की सफाई है या किसी न किसी वैज्ञानिक ट्रिक का उपयोग है। आपको जादूगर बातों में बहलाता है और अपनी ओर ऐसा आकर्षित कर लेता है कि आप में दृष्टि भ्रम उत्पन्न कर देता है और इसी दृष्टि भ्रम का लाभ उठाकर वो विभिन्न प्रकार के करतब दिखाता है जिन्हें आप जादू समझते हैं। तो जावरकर साहब चूँकि आपके सामने अपने हृदय का सत्य उजागर कर रहे थे, वैसे अधिकांश जादूगर ऐसे होते हैं जो इस सत्य का उजागर नहीं करते हैं और उसे वे जादू की ही उपाधि देकर आपको करतब के रूप में दिखाते रहते हैं। परंतु चूंकि जावरकर साहब आज विद्यार्थियों के बीच में हैं और उनमें एक वैज्ञानिक सोच जगाने के उद्देश्य से यहाँ आए हैं, इसलिए वो इस सच को स्वीकार करते हैं कि वास्तव में जादू कुछ नहीं है, या तो हाथ की सफाई है या किसी वैज्ञानिक ट्रिक का उपयोग है। आइए हम जावरकर साहब से आगे का कार्यक्रम देखते हैं।
मैजिक शो का विधिवत शुभारंभ जाता है। इस मैजिक शो के शुभारंभ के लिए हमारे बीच उपस्थित हमारी मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा कि वो यहाँ पर आकर मोमबत्ती जलाकर विधिवत शुभारंभ करेगी। धन्यवाद मैडम। ये हमारा कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है, मोमबत्ती जल चुकी है। पर अब मुझे चूंकि दूसरा भी आइटम दिखाना है तो इस मोमबत्ती को मैं बुझा दिया हूं और मोमबत्ती बुझाने के बाद में आपने देखा ये शुभारंभ कार्यक्रम था। अब मेरा ये शुभारंभ कार्यक्रम था। अब मेरे क्रमशः आप लोगों के मनोरंजन के लिए आइटम दिखाए जाएंगे। ये पुनः मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि केवल कोई तंत्र मंत्र यंत्र नहीं है, हाथ की सफाई है, आप लोगों के मनोरंजन के लिए है। आप देखिए और इसका लाभ उठाइए। अगले आइटम के लिए साहब अपना अगला आइटम पेश करेंगे। बच्चों, देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर मुख्य अतिथि महोदया ने मोमबत्ती जलाई। मोमबत्ती जलाकर एक नली से मोमबत्ती को जादूगर महोदय ने ढक दिया और जब उस नली को हटाया तो मोमबत्ती के स्थान पर वहाँ पर एक फूल निकल आया। कैसे हुआ यह सब? ये कोई जादू नहीं है, ये एक हाथ की सफाई थी जिसके बारे में जादूगर महोदय अंत में बताएंगे कि किस तरीके से ये काम उन्होंने किया था। अब पुनः तैयार हो जाइए, जादूगर महोदय अपना दूसरा आइटम लेकर आ रहे हैं। आइटम देखिए। आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि मैं व्यावसायिक जादूगर नहीं हूं, केवल एक शौक रखता हूं। और मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि आज मैं 14 नवंबर 1999 के बाद में आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इसलिए जो रेगुलर व्यावसायिक जादूगर है, शायद हो सकता है कि उसकी तुलना में कुछ कमी हो, किंतु फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं। धन्यवाद। खाली ग्लास है, छोटा आइटम है, खाली ग्लास। अब इस ग्लास को मैं यहां रखा, मैजिक के कार्यक्रमों में आपने देखा होगा कि ये खतरे वाला मतलब चिन्ह ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलता है। ये जो है एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं, उसके लिए रखा जाता है। वास्तव में ऐसा कोई इसके द्वारा किसी प्रकार का चमत्कार नहीं होता है। आपने अनेकों जो जादूगर ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हुए देखा होगा, मनुष्य के सिर की खोपड़ी रखते हैं,
तो हाथ की हड्डियां रखते हैं, ये केवल बाई सजेशन पावर के लिए है और कुछ नहीं। समझने की कोशिश कीजिए कि किस प्रकार का ये ग्लास मैंने आप लोग सामने यहां रखा था, खाली ग्लास रखा था। अब खाली ग्लास के बाद में जिसको बोलते हैं बाय मैजिक पावर, अब इसके पश्चात मैं अगला आइटम लेकर आ रहा हूं। बच्चों, देखा आपने, खाली ग्लास था। जादूगर महोदय ने खाली ग्लास में से पानी कहाँ से निकाल दिया। पानी कहाँ से आ गया, वो भी 2-4 बूंद नहीं, काफी मात्रा में पानी निकला। सोचिए, ये पानी आया कहाँ से। आपको डब्बा भी दिखा दिया जिसमें ग्लास रखा था कि भाई इस डब्बे में कहीं पानी नहीं है, जिसमें से पानी इसमें से निकल आया। अब ये आपके सोचने की बात है कि आखिरकार खाली ग्लास में पानी आ कहां से गया। आप सोचिए, बाद में जादूगर महोदय तो बताएंगे ही कि कहां से पानी आया। तब तक आप सोचिए, और जादूगर महोदय एक नया आइटम फिर लेकर आपके सामने आ रहे हैं, उसे देखिए। I know you love me too. I think I'm losing control. School over. Take your time. बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा, सुना होगा, जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से एक तरफ देवता थे, एक तरफ दानव थे। 14 रत्न निकले। 14 रत्नों में से एक कामधेनु गाय भी थी।
वो गाय ऐसी थी कि जब इच्छा हो तब दूध देती थी। इस आइटम के लिए मैं छोटे बच्चे 5-6 बच्चे आ जाए यहाँ पर। जल्दी आओ भाई। और बच्चे आ जाओ, 2 बच्चे और आ जाओ। जो दूध पीने वाले छोटे बच्चे आओ भाई, बड़े और आ जाओ। बच्चों थोड़ा लाइन से खड़े होइए। एक इस तरफ आ जाओ या बीच में हो जाओ, बीच में रहो। आप लोगों के हाथ में, सब दाएं हाथ में गिलास पकड़ेंगे। हमारे पास ये 6-7 बच्चे खड़े हुए हैं। आप लोग क्या चाह रहे हो भाई? क्यों, कैसे खड़े हो? क्या चाहिए? दूध चाहिए। हाँ, तो ये दूध के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं भी अपनी कामधेनु को लेकर आ रहा हूं यहाँ पर। आप लोग देखते रहेंगे। धन्यवाद। बच्चे प्रतीक्षा कर रहे हैं। जादूगर महोदय कामधेन लेके आ रहे हैं दूध के लिए। कामधेन जानते हैं ना आप? की वजह से जब चाहे दूध देती हैं। ये हमारी कामधेनु गाय है, समुद्र मंथन के बाद निकली हुई है, और मैं इससे बच्चों को दूध दे रहा हूं। पी जाओ, फटाफट पियो। हाँ, पी जाओ, पियो पियो। आप लोगों के लिए तो नहीं है। लाइए। नहीं है तुम्हारे लिए। फूंक लगाओ। इंडियन काऊ, इसका नाम है हमारा इंडियन काऊ। लाइए। समाप्त। लाइए। तूने पिया नहीं भाई? पियो पियो। ये मैजिक मिल्क है कोई? फूंक लगाओ जोर से। लो। बच्चों बार बार दूध ये- खत्म हो जाता है और बार बार कहाँ से आ जाता है? ये वही गाय है ये समुद्र मंथन के बाद से निकली थी। हमारे गुरु प्रोफेसर BN सरकार ने हमको ये उपलब्ध कराया है। जब भी हमारे यहाँ कोई गेस्ट आता है, मेहमान आते हैं, हम केवल फूंक लगाते हैं और फूंक लगाने के बाद में इसको ऐसा करते हैं। दूध है? है? इस टाइप से जब भी जरूरत पड़ती है फूंक लगाते हैं। लाइए। फूंक लगाओ जोर से। तो इस प्रकार कितने ही लोग आ जाए, जब भी आवश्यकता पड़े केवल हम फूंक लगाते हैं। फूंक लगाए और हमारा दूध तैयार। बिल्कुल। ये फूंक लगाए। इस टाइप से हम कितने लोगों को पिला सकते हैं। अब हमारा अगला आइटम देखिएगा।
रख दो। मजेदार चीज, फूंक लगाई और दूध हाजिर। बार बार दूध खत्म हो जाता है, फूंक लगाइए और दूध हाजिर हो जाता है। ये होता कैसे? अगर ऐसा हो तो फिर ये गाय भैंस पालने का झंझट क्यों किया जाए? इसी तरीके से जावरकर साहब से कोई विद्या सीख ली जाए और जो कामधेन उनके पास है उसी प्रकार की एक कामधेन प्राप्त कर ली जाए तो हमेशा दूध की कोई कमी नहीं रहे। भारत का हर बच्चा दूध पी सकता है। और जैसा कि कहा जाता था कि भारत दूध और घी की नदियां बहती हैं भारत में, शायद इसी तरीके से बहती होंगी। जावरकर साहब से पूछना पड़ेगा कि ये कौन सी व्यवस्था है जिससे कि बार बार दूध खत्म हो जाने पर बार बार दूध उत्पन्न हो जाता है, कभी खत्म होने का नाम ही लेता। दिखता ऐसा है कि अब इसमें दूध नहीं है लेकिन फिर दूध आ जाता है। आइए देखें जावरकर साहब से और नए कर्तव्य। बच्चों ध्यान रखिए कि ये सब हाथ की सफाई चल रही है, विज्ञान का उपयोग किया जा रहा है, इसमें कहीं भी जादू नहीं है। लेकिन जादूगर आपको बातों में लगाकर आपका दृष्टि भ्रम उत्पन्न कर आप में हाथ की सफाई से ऐसे कर्तव्य दिखा रहा है मानो वो वास्तव में कोई जादू जानता हो। आइए हम जादूगर जावरकर साहब से कुछ अन्य आइटम देखते हैं। अगला आइटम आप लोगों के मनोरंजन के लिए है और मैं 2-4 लोगों को यहाँ बुलाना चाहता हूँ जो मेरी स्टेज पर स्वेच्छा से आना चाहते हैं। बड़े छोटे कोई भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े लोग भी आ सकते हैं, ज़्यादा नहीं भाई, 4-5 लोग। ये मेरा आइटम वो है, आज के युग में विभिन्न प्रकार की बीमारियों की जांच के लिए अनेक प्रकार के उपकरण उपलब्ध हैं। आपने देखा होगा हमारा छात्र कौन कितना होशियार है, कौन कमजोर है, इसकी जांच के लिए आप लोगों ने कहीं पर कोई उपयंत्र मतलब कुछ आपके मशीन वगैरह नहीं देखा होगा। आज हमने हमारे गुरु जो प्रोफेसर BN सरकार है, IMC कलकत्ता द्वारा एक थर्मामीटर दिया गया है जिसके द्वारा हम जांच करेंगे कि किस छात्र का विल पावर कमजोर है और किसका अच्छा है। आ जाओ, एक दो छोटे लड़के में जाओ, बीच बीच में हो जाओ, बीच में। ये हंसी मजाक का आइटम है, इसको थोड़ा ध्यान देंगे। हमारे छात्र इसमें से कौन होशियार है और कौन कमजोर है वो आप ध्यान से देखेंगे। धन्यवाद। अब तक थर्मामीटर बुखार नापने का यंत्र के रूप में तो जानते थे, वायु का दाब नापने के लिए बैरोमीटर भी जानते थे, लेकिन एक नया यंत्र जादूगर महोदय ने इजाद किया है जो विल पावर नापेगा। ये कौन सी नई फिजिक्स है, कौन सी नई भौतिक शास्त्र है जो जादूगर महोदय आपके सामने दिखाने जा रहे हैं। देखिए जादूगर महोदय का विल पावर थर्मामीटर। ये हमारा नया थर्मामीटर है, ये IMC कलकत्ता का है और हमारे जो छात्र जो हैं वास्तव में कौन कितने होशियार है वो भी चाहते होंगे कि हम देखें कि हम कितने होशियार हैं या कमजोर है। ये थोड़ा केवल इसको कुछ नहीं करना पड़ता, फूंक लगाना केवल,
फूंक लगाने से मालूम पड़ेगा कि वास्तव में कितना बिल पावर आप लोगों का। लगाइए जोरों से, हाथ नीचे, हाथ कोई बांधेगा नहीं, फूंक लगाइए। इनका बिल पावर कुछ कमजोर है। आप लगाइए जोर से, मुंह पास लेके। इनका ये कमजोर है, मेहनत करने की आवश्यकता है आपको। आपका हालत खराब है। इनका लगाइए जोर से। बच्चा होशियार लगता है भैया। तो फूंक लगाइए। आप लगाइए फूंक जोर से, जोर से लगाओ। आप लगाओ भाई। ये लड़के छोटे लड़के कुछ होशियार लग रहा है। इनका बिल पावर कुछ अच्छा लग रहा। लगाओ। इनका बिल पावर ठीक है। हाँ, बिल पावर इनका कमजोर है। फूकिए और तुम फूकिए जोर से। हाँ 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 हाँ, इनका बिल पावर अच्छा है। बच्चों, ये मनोरंजन के लिए था और आप लोग ये नहीं सोचेंगे कि हम लोग कमजोर है, हमारा बिल पावर कमजोर है। ये आप लोगों के मनोरंजन के लिए आइटम था। धन्यवाद। अगला मेरा आइटम देखिए आप। तो बच्चों, देखा आपने बिल पावर थर्मामीटर कैसा होता है? बिल पावर थर्मामीटर हम लोगों ने भी आज पहली बार ये बिल पावर थर्मामीटर देखा है। पढ़ाते समय, प्रयोग कराते समय हमने कई तरह के थर्मामीटरों का उपयोग किया है। क्लिनिक थर्मामीटर जो डॉक्टर उपयोग में लाते हैं, मिनिमम मैक्सिमम थर्मामीटर जो मौसम के देखने के काम में आता है, और दूसरे प्रकार के र्यूमर थर्मामीटर, सेंटीग्रेड थर्मामीटर, फ़ारेनहाइट थर्मामीटर, इस तरीके के थर्मामीटर हमने देखे हैं। लेकिन बिल पावर थर्मामीटर अभी आपको जादूगर जावरकर साहब ने दिखाया। हमारा उद्देश्य बच्चों इस प्रोग्राम को करने का केवल ये है कि दुनिया की जितनी भी कलाएं हैं उन सबको हम एक एक कर आपके सामने प्रदर्शित करें। मनोरंजन के साथ साथ आपका ज्ञानवर्धन भी हो। स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते समय आप विभिन्न प्रकार के मनोरंजक कार्यक्रम अपने स्कूलों में करते हैं, उसके लिए भी आपको कुछ नई प्रेरणा मिले। इन प्रोग्रामों से कुछ सीख कर अगर आप अपने स्कूलों में कुछ नया कर पाएंगे, जब आपके यहाँ वार्षिक कार्यक्रम होंगे, स्नेह सम्मेलन होंगे, उसमें कुछ आइटम आप यहाँ से देखकर अगर प्रदर्शित कर पाएंगे तो हमारा उद्देश्य इन कार्यक्रमों को करने का सफल होगा। बच्चों, स्कूली पढ़ाई से आपका बौद्धिक स्तर ऊंचा होता है, लेकिन हम आपका सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह के प्रोग्राम आपके सामने लाते हैं। पुनः आपके जादूगर महोदय कोई नया कार्यक्रम लेकर आए। बच्चों, आज का समय काफी फास्ट है, कंप्यूटर युग कहलाता है। अब जो आज्ञाकारिकता पहले थी, बच्चे अपने शिक्षकों का, अपने बड़ों का, अपने गार्जियन का आदेश का पालन जैसा कहते थे वैसे करते थे, किंतु आज के युग में इसमें कुछ कमी आई है। इसी तारतम्य में मैं एक छोटा सा आइटम दिखा रहा हूं, देखिएगा। यह एक छोटी सी लकड़ी की गेंद है।
और एक ये रस्सी है। अब मैं इस धागे को पकड़ता हूं और इसको देखिए, आप मान लो ट्रेन से भोपाल से दिल्ली की ओर जाते हैं तो कौन कौन सा स्टेशन पड़ता है, कहाँ कहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती है, मैं स्टेशन का नाम लूंगा, चलती हुई गाड़ी रुकेगी। देखिए ये भोपाल में गाड़ी रुकी हुई है, थोड़ी आगे बढ़ती है, फास्ट ट्रेन थी, विदिशा में रुक गई, आगे बढ़ी और गंज बासौदा रुकी, वहां से चली बीना रुक गई और वहां से चली तो आपकी आगरा रुक गई और होते हुए से नई दिल्ली पहुंच गई। इस टाइप से इसको हम जहां पर रुकने कहेंगे वहीं रुकेगी। चलिए रुक जाइए, रुक जाइए, बस बस बस, रुकिए, चलिए। इस प्रकार का ये लकड़ी की गेंद केवल आज्ञा पर काम करती है, इसमें कहीं कोई बटन नहीं है, कोई किसी प्रकार का रुकने का ये नहीं है, क्योंकि केवल आज्ञा आदेश के अनुसार चलती है। देखिए रुक जाओ, रुक जाइए, रुक जाइए। तो इस प्रकार की जो ये लकड़ी की गेंद है अपने आदेश पर काम करती है। आप ध्यान दीजिए और देखते रहिए। अगला आइटम, बच्चों, जीवित प्राणी तो हमने आज्ञा का पालन करते सुने थे, लेकिन अजीवित वस्तु एक लकड़ी की गेंद जादूगर महोदय के आदेश का पालन करती है। वो जहाँ जाते चाहते हैं रुक जाती है और जब चाहते हैं तब आगे बढ़ती है, फिर जब चाहते हैं तो रुक जाती है। और इस प्रकार से आप देखते हैं कि एक लकड़ी की गेंद भी जादूगर जावरकर का आदेश मानती है। कैसे होता है ये सब? आपको अंदर जब दृष्ट भ्रम उत्पन्न करके वो चाह रहे हैं वो आपसे मनवा रहे हैं, तो उसी प्रकार वो लकड़ी की गेंद से भी अपने आदेशों का पालन करवा रहे हैं। ये ऐसी ट्रिकें हैं जो वैज्ञानिक होते हुए जादू के नाम पर दर्शकों को दिखाई जाती है। आइए हम अपने जादूगर से और नई नई कुछ चीजें देखें। अभी जादूगर महोदय लेकर आ रहे हैं एक नया आइटम और आप देखिए उस आइटम को। हम सभी लोग हमारे राष्ट्र का सर्वांगीण विकास चाहते हैं और हम इस राष्ट्र को हरा भरा देखना चाहते हैं। इसी कड़ी में हमने एक आइटम तैयार किया है कि हमारा देश हरा भरा हो, हमारा देश खुशहाल हो, हम सब सुखी रहे। देखिए हमारा आइटम। ये हमने एक तारों की एक टोकरी रखा साथ में। इस टोकरी पर हम केवल काला कपड़ा डालते हैं।
देखा आपने, जादूगर महोदय ने खाली टोकरी ली, उसके ऊपर एक काला कपड़ा डाला, काले कपड़े को झटका और एक अच्छा सा फूल उसके अंदर से निकल आया। मैं भी कहूँगा कि भाई दिवाली आ रही है, जादूगर महोदय अगर इस तरीके से फूल बनाना बच्चों को सिखा दें तो उन्हें बाजार से इस तरीके के फूल अपने घर को सजाने के लिए नहीं खरीदने पड़ेंगे। उनका ड्राइंग रूम विभिन्न प्रकार के फूलों से, जो कृत्रिम फूल होंगे, उनसे भर जाएगा। आप भी पूछिए जादूगर महोदय से कि ये ट्रिक हमें भी बताई जाए कि किस तरीके से इस काले कपड़े के अंदर से खाली टोकनी में इस तरीके का एक गुलदस्ता, जो फूलों का गुच्छा उत्पन्न कैसे हो जाता है, इसकी विधि वो आपको बताएं। तो बच्चों, ये सब हाथ की सफाई चल रही है, ऐसा कुछ यथार्थ में नहीं हो रहा। अभी बहुत से आइटम बाकी हैं जादूगर महोदय जो आपको दिखाना चाहते हैं। अब वे लेकर आ रहे हैं एक नया आइटम। आइए देखते हैं कि कौन सा नया जादू का करिश्मा लेकर हमारे जादूगर महोदय हमारे सामने आ रहे हैं। आपके कुछ ज्यादा ही देर लग रही है जादूगर महोदय को। हो सकता है कि कोई बड़ा करिश्मा। दर्शकों, छात्रों, आपने प्राय जादूगरों के जो कार्यक्रम देखा होगा, उसमें एक वाटर ऑफ इंडिया का कार्यक्रम भी देखा होगा। मेरे पास भी जो है ये वाटर ऑफ इंडिया तो है ही है, वाटर ऑफ बड़ा तालाब, वाटर ऑफ केरवा डैम, जितने भी यहाँ के मतलब अपने तालाब है, झीलें हैं, सभी का मतलब यहाँ पर वाटर हमारे पास है। आप देखते रहेंगे ये वाटर ऑफ बड़ा तालाब। वाटर ऑफ केरवा डैम, कम पानी केरवा डैम में इस समय, पर हमारी जो नर्मदा नदी है वो विशाल नदी है, बड़े बड़े डैम बने हुए हैं। और वाटर ऑफ नर्मदा, वाटर ऑफ यमुना नदी, वाटर ऑफ छोटा तालाब, वाटर ऑफ बेतवा नदी, इस प्रकार आप जिस नदी तालाब का पानी कहेंगे वो इसमें उपलब्ध रहेगा। वाटर ऑफ, बोलो भाई कहाँ का चाहिए? हाँ, ये भदभदा छात्रावास के बच्चे हैं, इसलिए भदभदा ही चाहिए। वाटर ऑफ भदभदा, बच्चों कहाँ का? तवा नदी। तवा नदी बड़ी नदी है, बड़ा डैम है, काफी सिंचाई भी होती है। वाटर ऑफ तवा नदी। इस प्रकार ये वाटर ऑफ इंडिया, हिंद महासागर। तो सागर में तो नदी की बात कर रहा था भाई, सागर का पानी अब कहाँ आएगा? फिर आएगा, देखिए वाटर ऑफ हिंद महासागर। देखा आपने, जितना बड़ा स्रोत उतना ज्यादा पानी।
जितना छोटा स्रोत उतना कम पानी। जादूगर महोदय कहाँ से बना रहे हैं? भाई जो उनके पास पात्र था उसको बार बार उलट देते हैं, उलटने पर सारा पानी तो बाहर निकल जाता है। लेकिन जब फरमाइश करने पर तवा नदी की बात आती है तो फिर पानी आ जाता है। छोटे तालाब की बात आती है तो कम पानी आता है, बड़े तालाब की बात आती है तो ज्यादा पानी आ जाता है। ये कैसा जादू है बच्चों? अगर आप ये कार्यक्रम ध्यान से देख रहे हैं और आप इसके ऊपर अपनी नजर गड़ाए हुए हैं, आप किसी दृष्ट भ्रम में नहीं फंस रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ये पानी आता कहाँ से है। जब आपकी समझ में ना आए तब फिर हम बताएंगे कि पानी कहाँ से आता है। हमारे जादूगर महोदय आ गए एक नया आइटम लेकर। देखिए आइटम। एक बच्चा इधर आ जाएगा। चले, ये मेरे पास एक कागज है। कैसा पकाओ, हल्के से पकाओ ना। देखते रहिए, इसमें कुछ तो है नहीं। क्या? हाँ खाली है। क्यों भाई, खाली है ना? कि कुछ भरा हुआ है इसमें? है नहीं है ना? हाँ अब देख लो, क्योंकि बाद में फिर जादूगर साहब महोदय इसमें कुछ बना देंगे तो ऐसा मालूम पड़ेगा कि नहीं पहले से था। तो लोगों को दिखा दो उल्टा करके कि नहीं भाई इसमें कुछ नहीं है। हाँ अभी उसमें कुछ जादूगर महोदय जादू से इसमें कुछ बनाने वाले हैं। देखो तब तक जादूगर महोदय आ गए। अब देखिए क्या बनाते हैं वो। ये क्या है? दिख रहा ना? बैठ जाओ। मैं ये दूध को इस कागज में डालता हूं। इतना दूध इस कागज के अंदर डाल दिया मैंने। और ये दूध मैं अब जो दर्शक यहाँ पर बैठे हुए हैं उन पर डालता हूँ। थोड़ा संभल के बैठेंगे आप लोग। रेडी? 1 2 3। देखो गिलास भर दूध था, आधे से अधिक दूध उस कागज के खोखे में डाल दिया गया था और फिर वो सारा दूध आपके ऊपर फेंक दिया। एक भी बूंद आपके पास आया? कहाँ गया दूध? अरे कागज भाई, अखबार का छोटा सा कागज आधा गिलास से ज्यादा दूध कैसे पी सकता है? यही तो है जादूगरी और यही है कमाल हमारे जादूगर का,
जो आपके सामने ही सब काम करते हुए और आपको नजरें बचाकर धोखा दे रहे हैं। ये सब कहने को जादू है, पर है हाथ की सफाई। आ गए हमारे जादूगर पुनः एक नया आइटम लेकर। भाई ये कोई भी जिनके पास रुमाल हो, रुमाल लेकर मेरे पास आए। है रुमाल? दूसरा आए कोई सफेद रुमाल वाला। नहीं, निजी रुमाल होगा, निजी रुमाल। हाँ, आप आ जाए। छोटा सा रुमाल है, बड़े वाले जरा लाओ जरा थोड़ा सा। ये रुमाल आपको हमारे पास ये खाली मतलब एक बैग है, और हम सोच रहे हैं आपका इस रुमाल का रंग बदलने के लिए। तो आपको कौन सा रंग का रुमाल चाहिए और कैसा रुमाल चाहिए? हरे कलर चाहिए? डाल दो इसके अंदर, हुक लगा दो, बोलो हरा बन जाओ। हरा बन जाओ हरा। नहीं बन रहा हरा। हरा नहीं बनेगा भाई, दूसरा बताओ, कोई दूसरा होगा तो। हाँ, लाल कौन सा? लाल लाल आ जाओ। बिल्कुल नहीं। सर आपको जो पसंद हो। अरे नहीं पसंद, तुम जो कह रहे हो कैसा आ जाएगा भाई? हाँ हाँ, नीले करो। अब नीला रुमाल में कहाँ से लाऊंगा? निकाल लो, नीला हो गया होगा तो। हाँ, बढ़िया रुमाल ले जाइए। देखा, बच्चे का रुमाल भी गया है। जादूगर महोदय ने कहा था उसका रंग बदल देंगे, और सफेद रुमाल से नीला रुमाल या लाल रुमाल बन जाएगा, और उसकी जगह पर हो गई चिंदियां। कहाँ गया रुमाल? न नीला बना, न लाल बना, न हरा बना, और उसकी जगह पर चिंदियां वापस आ गई। रुमाल गायब हो गया। बच्चों, फिर और देखिए, आ गए हमारे जादूगर एक नया आइटम फिर से लेकर। जादू का तो खजाना है जावरकर साहब के पास। जिनका नंबर नहीं लगा ये जा नहीं, चल दो इस तरफ। अगला मैं जो कार्यक्रम दिखाने जा रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। ये महत्वपूर्ण आइटम है, और ये मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राजा विक्रमादित्य जो थे, उनके महल से एक बार चोरी हुई, और 3 चोरों ने काफी माल खजाना लूटकर ले गया। इसके बाद में क्या होता देखिएगा। ये 3 जो है, 3 चोर है ये। अरे ये 2 सिपाही है, उस तरफ खड़े रहिए, ऐसा मुंह उधर कीजिएगा। इस टाइप से चोर जब चोरी करके जाते हैं तो पुलिस वाले इनको पकड़ लेते हैं, और पकड़कर फिर राज दरबार में ले जाते हैं। आप देखिएगा, निकालो छोड़ो, इसको देखिए, टूटा तो नहीं है, इसको देखिए, टूटा तो नहीं है, इसको देखिए, टूटा तो नहीं है। हाँ, अच्छा देख लीजिए। और छोटा नहीं, कहीं से ऐसा मतलब भागने लायक तो नहीं, कहीं से नहीं है।
देखिएगा। बराबर देख लिए ना? हाँ, बाद में नहीं कहना कि जादूगर साहब आपने बराबर दिखाया नहीं। थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप लोग। ये पुलिस वाले इन तीनों चोरों को अरेस्ट कर राज दरबार में ले जाते हैं। राज दरबार में जब ये अरेस्ट होकर जाते हैं, तो इस टाइप से इन तीनों चोरों को अरेस्ट कर लिया जाता है। हाँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस टाइप से अरेस्ट कर लेते हैं, किंतु वहां पर एक जादूगर पहुंचता है, चोरों की सहायता करता है, और चोर किस टाइप से भाग जाते हैं वो देखिएगा। रेडी? मैं बोलूं खींचने के लिए, है ना? 1 2 3 बोलूं, 3 में खींचना ना। 1 2 3। देखा बच्चों, रस्सी तो टूटी नहीं और उसके बावजूद भी तीनों चोर भाग गए। आप जानते हैं विक्रमादित्य कौन थे? विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे और उनके यहाँ 3 चोर चोरी करने आए, लेकिन पहरेदारों ने उन्हें पकड़ लिया माल सहित, और फिर करतब दिखाया हमारे जादूगर महोदय ने कि रस्सी टूटी नहीं और तीनों चोर भाग गए। कैसे हुआ ये सब? यही तो जादू है। इसका उत्तर अगर हम ही दे देते तो फिर जादू किस बात का था? इसका उत्तर तो भाई जादूगर ही दे सकते हैं, और वो जादूगर जब तक उत्तर नहीं देंगे तब तक ये हमारे सामने जादू ही रहेगा। लेकिन हम जानते हैं, जैसा कि हमारे जादूगर ने पहले ही बता दिया था, कि जादू नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये सब हाथ की सफाई है, दृष्टि का भ्रम है, विज्ञान का उपयोग है ट्रिक के रूप में। बच्चों आप सोचिए, अभी नया आइटम देखिए। हमारे जादूगर महोदय एक नया आइटम फिर लेकर आपके सामने उपस्थित हो गए। ये दोनों को आप देखिए, ये दोनों अलग अलग है। इसको मैंने पकड़ा और ये भी जो आप देख रहे थे, ये सब कैसे हो रहा है? देखने में ऐसा लगता है कि हम वास्तव में कोई जादू देख रहे हैं। जादूगर साहब हमको कोई ऐसी चीज़ दिखा रहे हैं जिसमें वो बहुत एक्सपर्ट हैं। कोई मंत्र पढ़ते जाते हैं और मंत्र पढ़ते कर ही ये सब जादू के करतब दिखा रहे हैं। और ये जादू हमारे मस्तिष्क पर
ऐसा प्रभाव छोड़ता है कि जादूगर किसी दूसरी दुनिया के आदमी होते हैं, हमारी दुनिया के नहीं। उनके पास कुछ ऐसी देवी शक्तियाँ होती हैं, गैबी ताकतें होते हैं, जिनके आधार पर वो जो चाहते हैं वो हो जाता है। मित्रों, अगर ऐसी ही गैबी ताकतें या देवी शक्तियाँ जादूगरों के पास होती तो वे दुनिया के हर सुख और आराम को बिना हाथ हिलाए ही प्राप्त कर सकते थे। फिर उन्हें इस तरह के जादू के तमाशे दिखाने की क्या आवश्यकता थी? वो तो दुनिया के सारी दुनिया के अपने आप बादशाह बन सकते थे। अगर मान लीजिए हमारे जादूगर ही दूध का व्यापार करना प्रारंभ कर देते और कामधेनु से दूध निकाल निकाल कर बेचते रहते, तो सारी दुनिया की दौलत धीरे धीरे सिमट कर उनके पास आ जाती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, जरा सोचिए। तब तक हमारे जादूगर महोदय एक नया आइटम लेकर पुनः आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। सोचिए जरा, ये सब कैसे हो रहा है। I want full newspaper coverage. I want magazine stories. I want books. I want films. I want TV. I want radio. I want us on the air 24 hours. आगे हमारे जादूगर एक नया आइटम लेकर। अरे भाई, ये जादूगर महोदय के हाथ में रस्सी थी या सांप था? सांप देखा है आपने? बिल्कुल किस तरीके से चलता है, रस्सी की तरीके से। लेकिन जब उसको गुस्सा आता है तो किस तरीके से तन कर खड़ा हो जाता है। रस्सी भी कितनी लचीली थी, जिधर चाहो उधर मुड़ जाती थी। लेकिन जादूगर महोदय की निगाहों का इशारा पाते ही वो कैसे तनकर एक लकड़ी की तरीके से बन गई। यही है जादू। इसी को हम कहते हैं हाथ की सफाई। और आपको अपनी बातों में लगाना, अपने वेशभूषे से इस तरीके से प्रभावित कर देना कि आपका ध्यान उस ओर न जाए कि जादूगर महोदय कर क्या रहे हैं आखिरकार। और इसी से वे अपनी मनचाही स्थितियां आपके सामने पैदा कर देते हैं। लचीली रस्सी को एक तनी हुई लकड़ी के समान दिखा देते हैं। आइए और देखते हैं। हमारे जादूगर साहब के पास आइटम की कमी नहीं है। हमारे पास समय कम था, इसलिए हमने जादूगर महोदय से निवेदन किया था कि हमारे बच्चों के पास एक सीमित समय है, इसलिए वो सीमित आइटम लेकर यहाँ आए। अगर आप इस कार्यक्रम को पसंद करेंगे, हमें पत्र लिखेंगे और आगे इस तरह का कार्यक्रम करवाने की फरमाइश करेंगे, तो निश्चित रूप से हम अपने जादूगर महोदय से निवेदन करेंगे कि वे आपके लिए और बहुत ढेर सारे अच्छे अच्छे आइटम तैयार करके लाएं और आपका और भी अधिक मनोरंजन करें। अब आइए, हमारे जादूगर महोदय एक नया आइटम लेकर आ रहे हैं।
ये मंच पर केवल इसमें हरी टहनियाँ हैं, देखते रहेंगे हरी टहनियाँ के आगे क्या होता है। ये काला कपड़ा है, इस काले कपड़े को मैंने केवल इस पर ढाका हूँ। उत्पन्न हो गए। ये तो बड़ी जादुई चीज है। अगर ऐसे जादूगर हमारे बस में हो जाएं तो हम जाने क्या क्या करें। अपने घर को इस तरीके से सजा दें, वो सारा इसी तरीके के फूलों से भर जाए। पर जो जादूगर इतनी शक्तियों के मालिक हैं, उन पर काबू कैसे पाया जाए। वो तो हम उनका निवेदन करें, प्रार्थना करें उनसे कि हमारी सहायता करें, हमारे घर को सजाने में मदद करें, तो ही ये काम हो सकता है। बच्चों, हमारे जादूगर महोदय एक नया आइटम लेकर पुनः आपके सामने आ रहे हैं। आपको अब तक कई आइटम दिखाए गए, सभी आइटम अपने आप में अनूठे हैं और सभी आइटम ऐसे हैं जो आपको अच्छे लगे होंगे। एक नया आइटम फिर ये जो मैं आपको आइटम दिखा रहा हूं, ये पद्मश्री पीसी सरकार का एक बड़ा महत्वपूर्ण आइटम था और इन्होंने जो अमेरिका में ये कार्यक्रम दिखाया था खुले मैदान में, और रस्सी को खड़ा करके वहां पर लोगों को ऊपर चढ़ाया भी था। ये आप लोगों ने देखा होगा। इसी का एक छोटा रूप IMC कैलकाटा से मुझे प्राप्त हुआ है। ये केवल फूंक लगाने से ही केवल खड़ा हो जाता था। अब मेरा अगला और महत्वपूर्ण आइटम है। सबसे पहले तो ये रुमाल वाला भाई जो है अपना रुमाल ले जाए। जितने भी यहाँ पर छात्र उपस्थित हैं, मेरे दोस्त उपस्थित हैं, वास्तव में रुमाल का रंग कैसा बदलता है वो आपको देखना है। अपना अपना रुमाल निकाल लीजिएगा। सभी लोग अपना रुमाल निकाल लो और देखिए कि बाई मैजिक पावर रुमाल का रंग कैसा चेंज होता है। यदि रुमाल ना हो तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी हाथों की हथेली को ऐसा करें और आप देखिए, देखते देखते मैं यहां से आदेश करूंगा और कैसा रंग बदलता है। कीजिएगा सभी लोग, ऊपर करो, थोड़ा ऊपर, कैलाश जी। हाँ, रुमाल वाले रुमाल करेंगे, हाथ वाले हाथ करेंगे, जिन पास रुमाल है रुमाल करेंगे। देखते देखते मतलब कैसा रंग बदलता है। रेडी? मैं कहूंगा हिलाने के लिए हिलाना। रेडी? मैजिक मैजिक मैजिक। फिर मिलेंगे। नमस्ते। रहा है
जादूगर महोदय के पास आइटम तो बहुत से हैं, लेकिन समय की बाध्यता है। एक सीमित समय हमने सेटकॉम स्टूडियो से इस कार्यक्रम के लिए लिया था, वो अब ख़त्म होने जा रहा है। मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ अपने जादूगर से, कुछ चर्चा करेंगे उनसे, कुछ आप लोगों के लिए टिप्स प्राप्त करेंगे जादूगर महोदय से कि भाई इस तरीके के कार्यक्रम कैसे होते हैं। अगर हमारे बच्चे भी इन जादुओं को सीखना चाहें तो कैसे सीख सकते हैं। इसके लिए अभी कुछ ही समय बाद मैं जादूगर महोदय से टिप्स आपको दिलवाऊंगा। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। सबसे पहले तो जावरकर साहब, मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने अपने व्यस्ततम समय से समय निकालकर हमारे बच्चों को एक बहुत अच्छा कार्यक्रम दिखाया, और उसके पश्चात मैं फिर आपसे कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं कि जो कुछ आपने आइटम दिखाए, कृपया एक एक आइटम के विषय में बच्चों को कुछ जानकारी दें कि वो आइटम किस तरीके से बनाए गए थे, बच्चों को कहाँ दृष्टिभ्रम हुआ, कौन सी जादूगरी आपने किस तरह से हाथ की सफाई के द्वारा उन तक पहुंचाई, किन किन वैज्ञानिक तथ्यों का आपने इसमें प्रयोग किया, जिससे हमारे बच्चे जान सकें कि वास्तव में जादू नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो कुछ है वह हाथ की सफाई है, दृष्टि का भ्रम है, या किसी विज्ञान का तकनीकी उपयोग है। श्री शेंगर साहब, आपने जो पूछा बहुत अच्छी बात है, ये छात्र हित में है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जो जादुई कला है तथा ये एक विज्ञान है, ये सारे जो जादू के आइटम आपने अभी देखा, ये सारे सामान कैलकाटा से मंगाए हुए हैं। सब इंस्ट्रूमेंटल्स आइटम है। ये कोई तंत्र मंत्र यंत्र का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है। ये एक रजिस्टर्ड और कुशल जादूगर के लिए, जो रजिस्टर्ड होते हैं आईएमसी कैलकाटा के या वंडरफुल मैजिक कंपनी मुरादाबाद के, उन जादूगरों को क्लब ये सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। और ये सामग्री चूँकि ये सीक्रेसी मेंटेन करना होता है, इसीलिए इसको हम ओपन नहीं कर सकते। यदि हमने ओपन कर दिया तो फिर उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। हाँ, आप कहते तो ठीक हैं भाई, एक प्रोफेशनल जादूगर तो ये कभी भी नहीं बताता, जो आप स्वीकार करते हैं वो भी नहीं कहता, वो तो यही कहता कि नहीं ये जादू है। लेकिन आपने बड़ी ईमानदारी से ये स्वीकार किया है कि ये केवल हाथ की सफाई है या किसी वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग करके ऐसा किया गया है। ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप प्रोफेशनल जादूगर नहीं हैं और बच्चों के हितैषी हैं, एक विभाग में कार्य कर रहे हैं जो बच्चों में इस तरीके के भ्रमों को दूर करने का और उनमें वैज्ञानिक जागृति उत्पन्न करने का कार्य करता है। तो मैं इसलिए आपकी साफ गोई से बहुत प्रभावित हूँ कि कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जो
आपकी संस्था द्वारा जिन्हें सार्वजनिक नहीं किए जाने का निर्णय लिया गया है, मैं आपको इसके लिए बहुत बातें नहीं करूंगा, लेकिन कुछ हिंट तो आप दे सकते हैं कि वास्तव में ये है क्या। छात्रों, वैसा मनोरंजन के लिए आप लोग भी अपने इष्ट मित्रों को कुछ दिखा सके, इस दृष्टि से कुछ छोटे आइटम्स जो आप अपने स्तर पर ही उसको कलेक्ट कर सकते हैं, वो बताना चाहता हूँ। आप अपने मित्रों से कहिए कि भाई साहब, ये हमारे हाथ तरफ देखिए, हमारा हाथ साफ है। इसके बाद में आप कहेंगे कि कागज पर एक कागज कोरा लीजिएगा और उस कोरे कागज पर आप जो लिखाना चाहे नाम लिखा दीजिएगा। जैसे आपने श्री राम, श्री कृष्ण या अपने मित्र का नाम कुछ भी ऐसा लिखा है, और इसके बाद में उस कागज को लेकर आप माचिस लगा दीजिए। कागज जलने लगेगा, कागज राख बन जाएगा। अब कहिए कि भाई साहब, आपका कागज जो लिखा था वो राख बन गया है। अब बोलिए आपकी इस कागज में जो लिखा था वो हम अपने हाथ में लाना चाहते हैं। आप कागज लीजिए जला वाला और हाथ में रगड़िए। रगड़ने के बाद में जो कागज में लिखा हुआ था वो आपके हाथ में लिखा हुआ दिखेगा। अब आप कहेंगे साहब कि ये कैसा हुआ? अब ये सीक्रेसी वाली बात है। इसके लिए आपने देखा होगा कई जगह आक, अकौआ, किसका पेड़ देखा होगा? दूध वाला। तो अकौआ का दूध लीजिएगा और उस दूध से आप जो कागज में लिखना चाहते हैं वो उससे लिख लीजिएगा। जब आप लिख लेंगे हाथ में और सूख जाएगा तो आपको बिल्कुल हाथ बिल्कुल साफ दिखेगा, कुछ नहीं समझ आएगा, बिल्कुल प्लेन बिल्कुल। किंतु जब उस कागज के जो जला हुआ कागज को आप अधिक पकड़ेंगे इस टाइप से, तो बड़े सुंदर स्पष्ट अक्षर यहां पर जाएंगे। इससे आपके मित्र लोग बहुत अचंभित होंगे। इस आइटम को आप जरूर आजमाइए। दूसरा आइटम, आप एक धागा लीजिए, अपने मित्र से कहिए कि आपका अपना छल्ला दीजिएगा। एक धागा लेकर एक छल्ला लीजिए और छल्ला उस धागा में बांध दीजिए। आपने छल्ला धागा में बांध दिया और इस टाइप से उसको अपने पकड़ लीजिए या कहीं ऐसा लटका दीजिए उसको, और लटकाने के बाद में उसको आग लगा दीजिएगा। तो क्या होगा? धागा में आग लग जाएगी, धागा जल जाएगा और जो वो छल्ला है नीचे, किंतु वो छल्ला नहीं गिरेगा, छल्ला वैसे ही लटका रहेगा। अब बोलेंगे ये कैसा होता है, इसकी सीक्रेसी क्या है? इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। ये नौसादर जो होता है, थोड़ा नौसादर ले लीजिएगा, नौसादर को भिगो कर उसका लिक्विड बन जाएगा, उसमें धागा भिगो दीजिएगा और भिगोने के बाद में उस धागा को आप छाया में सुखा लीजिए। बस आपका आइटम बन गया। उसको आप आग लगाने के बाद में भी वो छल्ला नीचे नहीं गिरेगा, आपका छल्ला वैसे ही लटका रहेगा। ठीक है, ये छोटे आइटम्स हैं। इसके बाद में कभी और मौका मिलेगा तो और मैं विस्तार से बताऊंगा। तो देखा बच्चों, किस तरीके से विज्ञान का प्रयोग करके जादूगर महोदय ने आपको भ्रम में रखा। लेकिन उनकी साफ वही है कि वो साफ कहते हैं कि ये कोई जादू नहीं है, ट्रिक का उपयोग है, हाथ की सफाई है और वैज्ञानिक सूझबूझ का सहारा लेकर ये सब काम किए गए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनके प्रोफेशन के अंतर्गत आपको नहीं बताई जा सकती। जैसा कि उन्होंने बताया, वो कलकत्ता की एक रजिस्टर्ड संस्था के मेंबर हैं और वहाँ पर एक शपथ लेनी पड़ती है कि यह रहस्य सामान्य आदमी को ना बताया जाए, इसलिए वो बहुत सी चीज़ों के रहस्य आपको नहीं बता पाएंगे। अब आप हमें लिखकर बताएं
कि हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा। जादूगर महोदय की जितनी जादू आपने देखी वो उससे आप प्रभावित हुए कि नहीं, और अगर आपके सकारात्मक उत्तर हमें मिलते रहेंगे तो हम इस प्रकार के और कार्यक्रम भविष्य में आपको दिखाएंगे। पुनः हम जादूगर श्री सेवक राम जी जावरकर को यहाँ पर आमंत्रित करेंगे और उनसे कुछ बड़े बड़े आइटम आपको दिखाने का निवेदन करेंगे। तो मित्रों, अब समय समाप्त होता है, इसलिए बाध्यता है कि हम यह कार्यक्रम यहीं पर समाप्त कर दें। अच्छा, आपको दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए हम यह कार्यक्रम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार। 24 hours a day. This is our